देश कहे या बिहार, हर जगह बेरोजगारी एक अहम मुद्दा हो जाता है और इसी को लेकर के विपक्ष भी आड़े हाथ लेते हैं, समय समय पर इस मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से लगातार विकलांगों के लिए जो है वो बेहतर अवसर दिए जा रहे हैं। 2 दिन पहले ही समाज कल्याण विभाग की तरफ से दिव्यांगजन के लिए जो है एक महोत्सव, पहली बार महोत्सव का आयोजन किया गया और खुले मन से मंत्री, जो समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सैनी हैं, वो उन लोगों को, उन विकलांगों को चेक भी दिए हैं जिन लोगों ने जो विकलांग सिविल सेवा पास किया है। इसके अलावा ऐसे लोगों के लिए भी अनाउंसमेंट किए हैं कि जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी राशि देने की भी बातें कही गई हैं। लेकिन इन सब के बीच बजट सत्र के दौरान देखिए किस तरीके से बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि TRE 4 में विकलांगों के लिए लगभग 7,000 से अधिक की वैकेंसी आने वाली है। विकलांगों को कितनी राहत मिलेगी ये जानने के लिए विकलांग प्रकोष्ठ के जो हैं कन्वेनर दिनेश जी हमारे सामने मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप लगातार जो है इन विकलांगों को लेकर के सड़कों पर उतरे, आंदोलनरत रहे हैं, कितनी समस्याएं होती हैं इन विकलांगों को? दिव्यांगजनों की समस्या इतनी होता है कि हम बता नहीं सकते हैं कि कितनी होता है। और दिव्यांग को अपना गार्जियन, जो बाप मतारी होते हैं, वो भी ठुकरा देते हैं। दिव्यांग सड़क पे उतर जाते हैं और भटकने लगते हैं, उनको कोई पूछने वाला होता नहीं है। और बताइए, ये 2 दिन पहले या 1 दिन पहले मदन साहनी जी जो विधानसभा में बोले हैं, उनको नमन करते हैं, बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं कि दिव्यांग के लिए वो आवाज़ उठाएं। और डॉक्टर सुनील जी भी सपोर्ट किए हैं। तो वो सब गार्जियन दाखिल हैं, वो हम लोग की आवाज़ उठा रहे हैं। अब सरकार के सुनना या ना सुनना सरकार की मतलब मान्य रखता है। सरकारी कह रही है कि उन दिव्यांगों के लिए 7,000 से अधिक की वैकेंसी आ रही है। जो लोग बेघर थे, पढ़े लिखे थे, नौजवान थे लेकिन सड़कों पर थे, उन लोगों को कितनी राहत मिलेगी? उन लोगों को क्या राहत मिले? अभी तक कुछ हम देख ही नहीं रहे हैं कि राहत मिल रहा है। दिव्यांग तो भटक रहा है रोड पे, खाने के लिए तरसता है, पानी के लिए तरसता है, उसको कोई देखने वाला भी नहीं मिलता है और नहीं कोई पूछने वाला है कि दिव्यांग की समस्या क्या होता है। अपना रोजगार भी करता है दिव्यांग, तो उसको अतिक्रमण द्वारा घसीट फसेट के हटा दिया जाता है और फाइन लिया जाता है और बहुत तरह की अवहेलना किया जाता है, उसको साथ बहुत घिनौना हरकत किया जाता है। हम इसके लिए बहुत दुखी हैं दिव्यांगजनों के लिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए। दिव्यांगों के लिए कितनी परेशानी होती है जब उसे सड़कों से हटाया जाता है? दिक्कत होती है। हाँ, बहुत दिक्कत हम लोग का, कोई आस नहीं है, न खाने का न पीने का। आ जाइए तो सीधे लाठी लेकर भागो भागो, क्या करोगे यहाँ? तो सरकार है काहे के लिए? बोलिए क्या चाहते हैं? सुखी रहना, संपत्ति रहना कहीं चाहिए ना। अस्थाई रोड मारा चलते हैं, ना किसी से कुछ मांगते हैं। जो बाबू को बुझाया वो 10-5 दिया, वही खा के समय काटते हैं। तो विकलांगों की ये भी समस्या है कि जो कुछ लोग देते हैं उस पर निर्भर होना पड़ता है। कई सारे ऐसे भी बुजुर्ग लोग हैं, इन लोगों से भी ज़रा बात कर लेते हैं। विकलांगों के लिए कई सारी समस्याएं हो रही है लेकिन सरकार भी उन पर सजग है। आप लोग की क्या राय? देखिए, हमको तो लगता है कि सरकार जो है एक खाली जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन विकलांगों के लिए कुछ करेंगे नहीं। तो आप लोग इसको धरातल पर भी देखना चाहते हैं? हाँ, धरातल पर देखना चाहते हैं। ऐसा क्या किया जाए जो विकलांग राहत में आ जाए, क्योंकि आप एक विकलांग प्रकोष्ठ के संयोजक भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो ऐसी क्या क्या समस्याएं जूझ रहे हैं जिससे उसका निदान हो जाए? दिव्यांगजनों को सबसे पहले तो सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं कि कम से कम उसको 10,000 रुपया हर महीना दिया जाए। 1100 दिया जाता है, ठीक है। 1100 में उसको 2 कप चाय नहीं होगा पूरा महीना का, ठीक है। ये चलते हम बोलते हैं कि कम से कम 10,000 उसको प्रति माह देने की काम करे सरकार, और उसको व्यवस्था करे। और रहने सहने का भी देखते हैं कि मकान नहीं है तो घर नहीं है, रोड पे सो जाता है, डिवाइडर पे सो जाता है। अगर रात में पुलिस आती है तो बोलता है कि भागो, चोर है, बदमाश है, ऐसे सुनने को पड़ता है दिव्यांगजनों को। तो देखिए इस तरीके की समस्याएं दिव्यांग आहत है। हमारे सामने महिलाएं भी हैं जो जिस तरीके से आप देखिए सड़कों पर एकमात्र उम्मीद लोग जो दे
उससे भरण पोषण करना है। ऐसे में दिव्यांगों की भी कुछ उम्मीद है, उस उम्मीद पर भी चाहते हैं कि सरकार खरा उतरे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सरकार ने सरकार की तरफ से बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री की बात कर ले या फिर शिक्षा मंत्री, जिस तरीके से घोषणा की है उसके लिए भी ये लोग धन्यवाद दे रहे हैं, बस उसे जमीन पर भी देखना चाहते हैं। कैमरा पर्सन अली के साथ अंकिता सिंह, कशिश न्यूज़, पटना।